नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं। आज हम नेविल गोडार्ड की लैडर तकनीक के बारे में जानेंगे। अपने स्वयं के प्रयोगों के माध्यम से वह अपने छात्रों को दिखाना चाहते थे कि आप जो कल्पना करते हैं और अपने अवचेतन मन पर प्रभाव डालते हैं, वह आपके द्वारा सचेत रूप से बताए जाने से अधिक शक्तिशाली होता है। और आप किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए इस शक्तिशाली तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। नेविल गोडार्ड की सीढ़ी तकनीक के लिए आपको हर रात सोने से पहले ये कल्पना करने की आवश्यकता होती है कि आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। 3 रातों के लिए इसे दोहराएं, फिर हमेशा की तरह अपने डेली के काम में व्यस्त हो जाए। कुछ दिनों के भीतर परिस्थितियां स्वाभाविक रूप से आपको उस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए प्रेरित करेगी जिसकी आपने कल्पना की थी। मैंने इसे कई बार आजमाया और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये काम करता है। आइए इसे चरणों में समझते हैं। चरण एक सीढ़ी की कल्पना करो। जितना हो सके उतना विशिष्ट होना महत्वपूर्ण है। मैंने व्यक्तिगत रूप से अपनी सीढ़ी का क्लियर विवरण लिखना उपयोगी पाया, ताकि मेरे दिमाग में एक स्पष्ट दृश्य हो सके। आप अपनी सीढ़ी की कल्पना एकदम क्लियर कर ले। जैसे, आपकी सीढ़ी कितनी लंबी या छोटी है? ये किस सामग्री से बनी है, लकड़ी, धातु या कुछ और? सीढ़ियां संकरी हैं या चौड़ी? या फिर किस रंग की है? जैसे ही आप इसे लिखते हैं कुछ खास होता है, आप इसे अपने दिमाग की आंखों में देखना शुरू करते हैं। ये वैसा ही है जैसे अगर मैंने आपको अपने पसंदीदा भोजन का विस्तृत विवरण लिखने के लिए कहा है। आप अपनी कल्पना में तुरंत इसका स्वाद ले पाएंगे। यहाँ भी वही बात है, आप उस काल्पनिक सीढ़ी की इमेज को अपने मस्तिष्क में एकदम क्लियर करना चाहते हैं। चरण 2, आराम की स्थिति में आ जाएं। नेविल सोते समय ऐसा करने की सलाह देते हैं, विशेष रूप से सोने से ठीक पहले जब आप सबसे अधिक आराम कर रहे हों। आपको हमेशा की तरह सोने के लिए तैयार होने और खुद को आराम करने के अलावा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक टिप है, मुझे व्यक्तिगत रूप से यह कदम काफी चुनौतीपूर्ण लगा क्योंकि मैं भयानक अनिद्रा से पीड़ित था। और इसका समाधान था धीमा धीमा संगीत। चरण 3, अपनी सीढ़ी चढ़ने की कल्पना करें। अपनी कल्पना में खुद को सीढ़ी चढ़ते हुए महसूस करें। सीढ़ी आपके हाथों और पैरों के नीचे कितनी चिकनी या खुरदरी लगती है। जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार अपनी कल्पना में सीढ़ी चढ़ें, या जब तक आप स्वाभाविक रूप से सो नहीं जाते। यदि आप अपने आप को उस पर चढ़ने की कल्पना करके थक जाते हैं, तो इसके बजाय बस सीढ़ी को छूने या देखने की कल्पना करें। नेविल इसे आपका काल्पनिक दृश्य कहते हैं, इसलिए अपनी कल्पना को काम पर लगाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे एकदम वास्तविक महसूस करना है। चरण 4, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा बताते हुए नोट्स लिखें। नेविल मूल रूप से आपको मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा बताते हुए छोटे नोट लिखने का निर्देश देते हैं। फिर आप उन्हें उन जगहों पर चिपकाने वाले हैं जिन्हें आप हर दिन देखते हैं, जैसे कि आपके दर्पण या शीशे पर। आप वह भी कर सकते हैं जो मैंने किया, इसे अपने फ़ोन वॉलपेपर पर लगाएं ताकि आप जब भी अपना फ़ोन चेक करें ये आपको दिखे। मुझे पता है कि यह कदम थोड़ा भ्रमित करने वाला और अनप्रोडक्टिव लगता है। इस पर इस तरीके से विचार करें। क्या आपने कभी वास्तव में कुछ चाहा है? क्या इसके बारे में सोच बंद करना मुश्किल है? एकमात्र तरीका यह है कि या तो खुद को विचलित करें या खुद को बताएं कि ऐसा नहीं होने वाला है ताकि आप आगे बढ़ सकें। यह एक ही तरह की बात है। अब मेरा मानना है कि इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। मैं नहीं करूंगा लिखने से यह साबित करने में मदद मिलती है कि आप जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेते हैं, इस हद तक कि आपका अवचेतन मन राजी हो जाता है। यदि आप अपने आप को पूरी तरह से मना लेते हैं कि आपका काल्पनिक दृश्य वास्तविक है, तो कोई भी बाहरी हस्तक्षेप या संदेह रिजल्ट्स को नहीं बदल सकता है। चरण 5, लगातार 3 रातों तक दोहराएं। आपको केवल 3 रातों के लिए चरण 1 से 4 दोहराना है। इतना ही एक बार जब आप कर लेते हैं, तो आप चरण 4 में बताए गए उन छोटे नोटों को हटा सकते हैं और अपनी सीढ़ी के बारे में पूरी तरह से सोचना बंद कर सकते हैं। अब जब प्रयोग पूरा हो गया है, तो आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए? नेविल का कहना है कि आप वास्तविक जीवन में सीढ़ी चढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपने अपनी कल्पना में किया था। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप जानबूझकर बाहर जाते हैं और सीढ़ी की खोज करते हैं, बल्कि यह संयोगपूर्ण तरीके से होगा। पहली बार जब मैंने इस प्रयोग को आजमाया,
तो मैंने सीढ़ी के अलावा कुछ और कल्पना करने का फैसला किया। मैंने एक महिला के गले में एक चमकीले हल्के गुलाबी दुपट्टे की कल्पना की। विशेष रूप से यह एक लंबा दुपट्टा था जो हवा में उसके पीछे तैर रहा था। यह इतना विशिष्ट था कि मुझे विश्वास नहीं था कि यह वास्तव में होगा। लेकिन मैं इस प्रक्रिया से गुजरा। मैंने अपने मन की आंखों में इसकी कल्पना की और इसे एकदम वास्तविक बना दिया। मैंने अगले ही दिन उस दुपट्टे को देखा। जी हाँ, ये सही है, इसमें केवल एक दिन लगा। मैं बिल्कुल स्तब्ध था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने कल्पना की थी, हवा में धीरे से तैर रहा था। जिस चीज ने इसे और भी अधिक असंभव बना दिया है, वह ये है कि मैं बहुत गर्म ह्यूमिड तापमान वाली जगह में रहता हूँ, जहाँ वास्तव में किसी को गर्म धूप में अपने गले में दुपट्टा पहने हुए देखना दुर्लभ है। वास्तव में अपनी कल्पना को वास्तविक जीवन में साकार होते देखने का एहसास अद्भुत है। लेडर तकनीक का अधिकतम लाभ उठाने के लिए मेरे सुझाव इस प्रकार हैं। सबसे पहले, विशिष्ट बने जब आप अपनी सीढ़ी की कल्पना करें। जैसा कि मैंने ऊपर उल्लेख किया है, पहले इसे लिखने का प्रयास करें। इससे आपको इसे स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिलेगी। दूसरा, कोशिश करें कि जब आप अपनी सीढ़ी पर चढ़ने की कल्पना कर रहे हो तो अपने दिमाग को बहुत अधिक भटकने न दें। इसमें थोड़ा प्रयास लगता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि यह इसके लायक है। यदि यह बहुत कठिन है, तो कम से कम अपने मन में इसे स्पष्ट रूप से देखने की कल्पना करने का प्रयास करें। अपनी कल्पना को वास्तविक जीवन में साकार होते देखने का एहसास अद्भुत है। और मेरी आखिरी टिप, अगर कुछ दिन बीत गए हैं और आप अपनी सीढ़ी पर नहीं चढ़े हैं तो चिंता न करें। जब आप एक बीज बोते हैं, तो आप इसे हर दिन ये जांचने के लिए नहीं खोदते हैं कि यह अभी भी वहां है। आप केवल इसके बढ़ने की प्रतीक्षा करें। इसलिए धैर्य रखें और विश्वास करें कि आपने ये कर लिया है। दोस्तों, आप भी नेविल गोडार्ड के लैडर तकनीक को इस्तेमाल करके अवश्य देखें और अपनी राय या प्रश्न कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। हमें अपना सहयोग दें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।